मान की जय, सनातन धर्म की जय। आज सुंदरकांड में है समुद्र के इस पार आना, सबका लौटना, मधुबन प्रदेश, सुग्रीव मिलन, श्री राम हनुमान संवाद। तो इसी के साथ बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, वीर हनुमान की जय, सनातन धर्म की जय। शुरू करते हैं समुद्र के पार आना, सबका लौटना, मधुबन प्रदेश, सुग्रीव से मिलन और राम हनुमान संवाद। तो चलते चलते समय उन्होंने मध्यावन से भारी गर्जन किया, जिससे सुनकर राक्षसों की स्त्री गर्भ गिरने लगे, राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द मतलब हर्ष का शब्द, खुशी का शब्द सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर से तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने जान लिया कि रामचंद्र जी का कार्य पूरा करके आए हैं। हनुमान जी की वापसी प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करने के बाद लौटे हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल से मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास, नए नए वृतांत पूछते कहने लगे। श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु का और फल खाए। सब रखवाले बरजने लगे। तब भूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर बुकारा की युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। ये सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आ गए हैं। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर रहे हैं कि समाज सहित वानर आ गया है। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में शरण नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से साथ से मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से कुशल हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर सुग्रीव हनुमान जी के पास मिले और वानरों से समेत रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने सब वानरों को कार्य हुए आते देखा। तब मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाके उसके चरणों में गिर पड़े। दया की राशि की रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले मिलकर मिले और कुशल पूछी। तब वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से हम कुशल हो गए हैं। जामवंत ने कहा, रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस प्रसन्न होते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का समुद्र यश त्रिलोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ है। आज हमारा जन्म सफल हो गया है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारा सफल भयो आजू। हे नाथ, पवन सुत हनुमान ने जो करनी की है उसका 1000 मुखों से ही वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य से श्री रघुनाथ जी को सुनाए। हे विचित्र, सुनने और कृपा निधि के रामचंद्र जी के मन में बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे बानर तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और प्राणों की रक्षा कैसे करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों और चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है। फिर आप प्राण जाए तो किस बात का मार्ग से है, किस मार्ग से प्राण जा सकते जब वो आपका ही पहरा रखती है। चलते न मैं मुझे चूड़ामणि उतार कर दी है। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भास कर जानकी जी ने मुझे कुछ वचन कहे हैं। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़कर और कहना कि अपना दीन बंधु, शरणागत के दुखों को हरने वाले और मन में वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागणी, फिर स्वामी आप मुझे किस अपराध से त्याग दिया है। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि
आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए हैं, आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने लगती है। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। दीन दयालु वो बिना कहीं वह अच्छी है कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निधान, आपका एक एक पल कल्प समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों को दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुखधाम प्रभु कमल नेत्रों से झल भराया। मन वचन और शरीर से जिसे मेरी गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो नहीं तो वही है, तब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। हे भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा आप उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई शरीरधारी नहीं है, और मेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन ही तेरे सामने नहीं हो सकता। तब हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि तुमसे उत्तरण नहीं हो सकता हूँ। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उसके प्रसन्न मुख से पुलकित अंगों से देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु बार बार उठाते, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरण से उठना सुहाता ही नहीं है। प्रभु का करा कमाल हनुमान जी ने सिर पर है, उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन में सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़ अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बाके बिहारी किले में कितनी तरह के जलाया है। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिनंदित वचन बोले। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरे डाल पर चला जाता। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक का मन में उजाड़ डाला है, ये सब तो ऐसी रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कोई बड़ाई नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रवास में सुई बनवाल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात और कहीं संभव नहीं है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुन करके, हे भवानी, तब श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्त कहा है कि ऐसा ही होगा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया है, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती है। ये स्वामी सेवक की संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही शिव रघुनाथ जी के चरणों में भक्ति पा गया है। हे प्रभु, वचन सुनकर वर नारायण कहने लगे, कृपालु आनंद श्री राम जी की जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कल्पराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करी। अब विलंब किस कारण किया जाए, बानरों को तुरंत आज्ञा दो। ये लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने लोक में चले गए। देवता आकाश से अपने लोक में चले गए। तो आज का ये हमारा संवाद सुंदरकांड का यहीं पे समाप्त होता है। समुद्र के इस पार आना, सबका लौटना, मधुमन प्रवेश, सुग्रीव मिलन और श्री राम संवाद, श्री राम जी का संवाद। जब तक कि इतना ही बोले। लाइक सब्सक्राइब पर जय। सनातन धर्म की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। वीर हनुमान की जय।